BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा 10वीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है बच्चों, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गणित भाग दूसरा। ज्योमेट्री का हिस्सा यह होता है, रेखा गणित का यह हिस्सा होता है, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 अर्थात त्रिकोणमिति भाग तीसरा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने अपने इसके पहले के भाग में त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति प्रमुख अनुपात कौन से हैं इसके बारे में चर्चा की थी। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत हमेशा होती रहती है। तो त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं? तो साइन, कॉस और टैन थीटा ये प्रमुख है, जिसका अनुपात में थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा के अनुपात में संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है और टैन थीटा के अनुपात में थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा होती है। तो ये प्रमुख 3 अनुपात हैं और इन्हीं 3 अनुपात द्वारा और मुख्य 3 अनुपात हमें मिलते हैं, जिसका विलोम होता है, यानी साइन कॉस टैन का गुणात्मक प्रतिलोम से 3 अनुपात और बनते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा से थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण ये प्रमुख अनुपात, कॉस से थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण और टैन से सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इन अनुपातों को हम अगर प्रतिलोम करें, गुणात्मक प्रतिलोम करें, अर्थात अनुपात बदल जाए, अंश हर अंश में कर्ण ऊपर सम्मुख भुजा नीचे, अनुपात उल्टा हो गया तो साइन का प्रतिलोम हो जाएगा कोसेकेट यह साइन का गुणात्मक प्रतिलोम है, उल्टा है। उसी प्रकार कॉस थीटा का अगर प्रतिलोम हो जाए, कर्ण ऊपर संलग्न भुजा नीचे, तो ये हो जाता है सीकेंट या सेक थीटा, सेक शॉर्ट में कहते हैं। यह कॉस का गुणात्मक प्रतिलोम है, उल्टा है। और उसी प्रकार टेंजेंट का उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, यह हो जाएगा कोटेंजेंट, शॉर्ट में इसे कॉट कहा जाता है। तो ये 6 अनुपात हमें मिले, 3 प्रमुख और 3 उससे डिराइव किए हुए। तो साइन का गुणात्मक प्रतिलोम कॉसेक है इसलिए उनका गुणनफल 1 आएगा, कॉस का गुणात्मक प्रतिलोम सेक है इसलिए उनका गुणनफल 1 आएगा और टैन का गुणात्मक प्रतिलोम कॉट है इसलिए टैन गुणे कॉट का गुणनफल मतलब 1 आएगा। तो हम इसे आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ने पर साइन थीटा को 1/2
कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं और टैन थीटा को 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने अभ्यास किया त्रिकोणमितीय विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सिकेंड, कॉट 0 से लेकर 30, 45, 60 और 90 अंश तक के अनुपातों को हमने सारणी में लिखकर कैसे डिराइव करना है यह सीखा था। साइन का मान जो होगा कॉस का ठीक उसका क्रम बदल जाएगा, तो कॉस हो जाता है, और साइन और कॉस के अनुपात को लेंगे तो टैन का अनुपात आएगा, साइन का प्रतिलोम कर देंगे तो कॉसेक का अनुपात आ जाएगा, और कॉस का प्रतिलोम करेंगे गुणात्मक तो सेक का अनुपात मिल जाएगा। उसी प्रकार टैन का प्रतिलोम करें तो कॉट का अनुपात मिल जाता है। ये हमने पिछले लेसन में जाना और समझा है। उसके बाद त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, कुछ समीकरण कैसे बने वो हमने जाना था कि साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा यह मिलाकर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनमें दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर से भाग देने पर यह बन जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे मूल समीकरण में तो वो बन जाता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हमें प्राप्त हुई। इन्हीं पर आधारित प्रश्न संग्रह के प्रश्न है। प्रश्न संग्रह 6.1 पेज 131 पर है। चौथा प्रश्न हम देखेंगे। उसके पहले के जो प्रश्न है हमने उदाहरण द्वारा ऐसे प्रश्नों को हल भी किया है, इसलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि 5 सेक थीटा ऋण 12 कॉसेक थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक समीकरण दे दिया गया है, उसी से हल करके हमें सेक कॉस और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो जो दिया गया है उसी से शुरुआत करेंगे। तो दिया गया है 5 सेक थीटा -12 कॉसेक थीटा बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलता है 5 सेक थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस कॉसेक थीटा हो गया। अब इनका अनुपात किस तरह से करेंगे कि सेक एक तरफ कॉसेक को पक्षांतर करेंगे तो वह नीचे आ जाएगा, और 12 वहाँ पर पहले से ही है, और 5 को पक्षांतर करेंगे तो वह भी 12 से नीचे आ जाएगा। तो हमें मिला सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा बराबर 12/5। अब सेक थीटा क्या है, वो कॉस थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम है, या सेक का गुणात्मक प्रतिलोम कॉस। तो हमने सेक का प्रतिलोम कॉस इसलिए नीचे लिखा, और कॉसेक का प्रतिलोम साइन तो वो ऊपर आ जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया बराबर 12/5, पहले से ही दिया है। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये टैन थीटा होता है, हम जानते हैं, इसलिए टैन थीटा बराबर भी 12/5 हुआ। तो एक जानकारी हमें मिली, टैन थीटा बराबर 12/5। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से या सरसमीका से, अनुपात नहीं सरसमीका से क्या मिलेगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि टैन का मान 12/5 है तो टैन स्क्वायर 12/5 का स्क्वायर हो गया, धन 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू
12 का वर्ग 144 बटे 25 धन 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सरल करेंगे तो हमें मिलता है 144 प्लस 25 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हो गया 169 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार सेक थीटा बराबर हुआ, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो सेक हो जाएगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा आ जाएगा और 169 अपॉन 25 का रूट हो जाएगा। तो कितना आएगा, सेक थीटा बराबर 169 का वर्गमूल 13 25 का वर्गमूल 5 13 अपॉन 5। तो ये हमें एक दूसरी जानकारी मिली, सेक थीटा बराबर 13 अपॉन 5। दूसरा नंबर डाल दिया, पहला क्या था हमारा टैन थीटा था, तो सेक का मान निकल गया। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं जो सेक होता है वो क्या है, वो कॉस का प्रतिलोम है। तो सेक बराबर 1 बटे कॉस बराबर हो गया 13 बटे 5, ऊपर कथन 2 में लिखा ही गया है। तो कॉस थीटा क्या हो गया, उलट देंगे तो हो जाएगा 5 बटे 13। 1 बटे कॉस को हमने कॉस किया उल्टा, तो 13 बटे 5 5 बटे 13 हो गया। इसलिए कॉस थीटा का मान 5 बटा 13, यह भी मान हमें मिल गया। तब कॉस थीटा बराबर 5 बटे 13 और टैन थीटा हमें पता है 12 बटे 5। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 12 बटे 5। अलग अलग तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका और समीकरण 3 का उपयोग करते हुए साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह पे 5 बटे 13 को लिखेंगे। तो या तिरछा गुणा किया तो कॉस चले गया राइट हैंड साइड में। साइन थीटा बराबर 12 बटे 5 गुणे कॉस थीटा, और कॉस थीटा समीकरण 3 में क्या है 5 बटा 13। सरल करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, साइन का मान आ गया साइन थीटा बराबर 12 बटे 13। तो इस प्रकार हमें सेक कॉस और साइन के मान मिल जाते हैं। इसी प्रश्न संग्रह का 5वां प्रश्न देखते हैं, पेज नंबर 131। यदि टैन थीटा 1 है तो साइन थीटा धन कॉस थीटा बटे सेक थीटा धन कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, टैन थीटा बराबर 1 ये दिया गया है, परंतु tan 45 भी 1 होता है। सारणी याद कीजिए, tan 45 मतलब साइन बटे कॉस, और साइन का मान 1 बटे करनी 2, कॉस 45 का मान भी 1 बटे करनी 2, कट के 1 हो जाता है। तो tan 45 भी 1 और tan थीटा भी 1, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा की जगह पे 45 होना चाहिए। तो tan थीटा tan 45 के बराबर हुआ, अर्थात थीटा है वो 45 अंश है। तो अब जिसका मान हमें ज्ञात करना है वहाँ पर हर थीटा के जगह पे हम 45 रखकर मान रखकर हम सीधे सीधे हल करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करना है साइन थीटा धन कॉस थीटा बटे सेक थीटा धन कोसेक थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा मतलब साइन 45 अंश धन कॉस थीटा अर्थात कॉस 45 अंश, सेक थीटा तो सेक 45 अंश, कॉसेक थीटा कॉसेक 45 अंश। वो डिग्री है, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर, वो गलती से
450 दिखाई दे रहा है। कॉस साइन 45 का मान 1/2, कॉस 45 का मान वो भी 1/2। सेक 45 क्या होगा, वो हो गया कॉस का उल्टा, तो करनी 2/1 करनी 2, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा, तो कॉसेक 45 करनी 2 हुआ। इस तरह हमने मान रख दिए। अब मान रखने के बाद हम देखते हैं, तो सरल करने पे हमें इस तरह से मिलता है 2/2 गुणे 2, अर्थात 2 से 2 कट गया, 1/2 आया। इसलिए साइन थीटा धन कॉस थीटा सेक थीटा धन कॉसेक थीटा यह बराबर हुआ 1/2। छठा प्रश्न, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा धन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए, अब हमें सिद्ध करना है, तो उसमें 2 पक्ष होंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखते हैं, जो हमारे बाईं ओर है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा धन कॉस थीटा, सरल रूप देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस से कॉस का गुणा हो गया, या कॉस थीटा बटे 1/1। अब इसको सरल करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा तिरछा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस और 1 का गुणा कॉस थीटा। अब हमें ऊपर क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसा कि हम जानते हैं पहले सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह 1 के बराबर होता है, इसलिए वहाँ 1 लिखा बटे कॉस थीटा, और 1/cos थीटा मतलब कॉस का विलोम गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है सेक थीटा, जो कि प्रश्न में पूछा गया है कि क्या ये सिद्ध है, सही है। तो हमें मिला कि बराबर सेक थीटा ही होता है। छठा प्रश्न, सिद्ध कीजिए छठे का दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा में 1 धन tan स्क्वायर थीटा से गुणा करें तो 1 आता है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। इसको हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जैसा कि वैसा ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ याद कीजिए, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सर्व समीका हमारा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कोष्टक का जो भाग है वह सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक जो है वो कॉस का विलोम है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा कट गए एक दूसरे से, तो कितना आया, 1। और यही तो हमें चाहिए, प्रश्न में देखो सिद्ध करना है कि क्या ये 1 के बराबर है। तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा और कोष्टक में 1 धन tan स्क्वायर थीटा का गुणनफल 1 ही है। चलिए छठे प्रश्न का तीसरा उदाहरण देखते हैं।
करनी में 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर सेक थीटा ऋण टैन थीटा होता है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए पहले हम कोष्टक को छोड़कर 1 माइनस साइन थीटा धन बटे 1 धन साइन थीटा का सरल रूप देखते हैं। तो कैसे सरल करेंगे? तो 1 माइनस साइन थीटा में अगर 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करें तो 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, दोनों पक्ष ऊपर और नीचे हम 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पे क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा 2 बार हो गया बटे 1 धन साइन थीटा गुणे 1 ऋण साइन थीटा। तो ऊपर जो है वो वर्ग है, 1 माइनस साइन थीटा 2 बार गुणा है तो 1 माइनस साइन थीटा पूरे का वर्ग। और नीचे देख रहे हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी, यह विस्तार है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह मिल गया हमें 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन साइन थीटा का मान। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहली सर्व समीकरण याद कीजिए, कॉस साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने उसी के बदले लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए ये 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 धन साइन थीटा का मान कितना हुआ? 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम वर्गमूल लें दोनों पक्षों में तो हमें प्रश्न का आधा हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड वाला मिल गया। अब वो सिद्ध करना है कि राइट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस टैन थीटा आता है या नहीं। तो बराबर वर्गमूल है, इसलिए 1 माइनस साइन थीटा हो गया वो जो वर्ग है कोष्टक के बाहर, बटे कॉस का वर्ग है तो कॉस बचेगा वर्गमूल निकलने पर। अब हमें जो मिला 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसको स्प्लिट करेंगे तो 1 के नीचे भी कॉस आएगा और साइन के नीचे भी कॉस आएगा, तो 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस, कॉस का विलोम क्या हुआ? सेक थीटा, माइनस और साइन बटे कॉस क्या होता है? टैन थीटा। और हमें यही तो सिद्ध करना था कि राइट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है या नहीं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का वर्गमूल व सेक थीटा ऋण टैन थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।